प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति। दुर्बुद्धि यानी जो दुष्ट बुद्धि होती है वह विनाश का कारण होती है। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें दुर्बुद्धि के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है। पढ़ेंगे हम। देखो, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध नामक देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसते। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक दिन मछली पकड़ने वाले जो हैं वो वहाँ पर आते हैं। ते कथयन, वे बात करते हैं कि वयम स्व मत्स्य कुर्मादिनाम मारिष्यामः। कल हम मछली और जितने भी जीव इस तालाब में रहते हैं उन जीवों को, कछुओं को, उनको हम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ कहता है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। ऐसा सुनकर के कछुआ कहता है कि हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूँगा? हंसो अवदताम। हंस कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो ठीक लगेगा हम वैसा कार्य करेंगे। कुर्म अवदत् मयवम। कछुआ कहता है, नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरु त्वम। ऐसा कोई कार्य करो जिससे मैं किसी इस तालाब से किसी अन्य तालाब में चला जाऊं। तुम ऐसा कोई कार्य करो। हंसो एवताम। हंस कहते हैं, आवाम किम करवावे। हम क्या करें? कुर्म अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ ही उड़ करके आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कै उपाय। हंस कहता है कि उसका क्या उपाय है, तुम उड़कर कैसे जा सकते हो? कच्छप वदति। कछुआ कहता है, युवाम कास्तदंडम एकम चंचुआ धारियत। तुम एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम। हंस कहते हैं, संभवती ऐसे उपाय, क्या यह उपाय संभव है? ऐसा हो सकता है? किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानाम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। जब हम ऐसा करेंगे, हम दोनों जो है तुझे लेकर उड़ेंगे तो तुझे देखकर जो है लोग कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा बात बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुमने उनकी बात का कोई उत्तर दिया तो तुम्हारा मरण निश्चित हो जाएगा। अतः तुम अत्रैव वस। इसीलिए तुम यहीं रहो, अन्यत्र कहीं जाने का विचार त्याग दो और तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ जो है वो क्रोधित हो जाता है। वो क्रोधित होकर कहता है, किम अहम मूर्ख है। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। ये देखो, चित्र के माध्यम से बताया गया है
कि कैसे मछुआरे जो है वो मछली पकड़ने के लिए आते हैं और अन्य जीवों को भी पकड़ने की बातें यहाँ पर करते हैं। एवं काष्ठ दंड मध्य अवलंबमानम कुर्मः पोरा अपश्यन। इस प्रकार से जो है वो दोनों हंस जो है एक डंडे की व्यवस्था करते हैं और उस डंडे पर बीच में कछुआ जो उसको पकड़ के लटक जाता है और दोनों उसको लकड़ी के डंडे पर लटकाए हुए और उड़ते जा रहे आकाश मार्ग से अन्यत्र स्थान पर जा रहे थे, दूसरे तालाब में जाने का प्रयत्न करते हैं। उसे देखते और लटके हुए जाने को देख करके जो ग्रामवासी है वो उसको देखते हैं और क्या कहते हैं देखो, पश्चात अधावन अवदंच, उसको देखते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उसको उड़ते हुए को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं, अहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उड्डीयते। अरे बड़ा ही आश्चर्य है, देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यद अयम कुर्मे कथयामि कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। उनमें से एक बोलता है कि वो सारे ग्वाले जो उसके पीछे दौड़ते हैं भागते हैं, उनमें से एक ग्वाला को बोलता है कि अगर यह कछुआ इसमें से लकड़ी को छोड़ के अगर नीचे गिर जाए तो मैं इसे यहीं पका कर खा जाऊंगा। अपर अवदत, दूसरा कहता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नहीं मैं तो इसे तालाब के किनारे पर ले जाकर इसको पका कर खाऊंगा। अन्य अकथित, उनमें से एक अन्य जो है तीसरा वो कहता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं तो इसे घर ले जाकर खाऊंगा। तेसाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जाता है। उनके ऐसे वचन सुनकर कछुआ जो है वो क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स वदत यूयम भस्म खादत, और मित्रों के वचनों को भूल जाता है और भूल करके क्रोधित अवस्था में जो है वो अपने मित्र के दिए हुए वचनों को भूल जाता है कि उसको कुछ बोलना नहीं था, और उसे भूल करके वह कहता है, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षण में कुर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण ही कछुआ जो है वो उस लकड़ी से भूमि पर गिर जाता है। पोरे सह मारितः, और जो मछुआरे वो ग्वाले थे वो उसके पीछे जाते हैं, उसको पकड़ के मार देते हैं। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। जो अपने मित्रों और हित चाहने वाले व्यक्तियों की बातों को नहीं मानता है, वह इस कछुए की तरह, इस दुर्बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर भी नष्ट हो जाता है, मर जाता है। यानी सभी व्यक्तियों को जो है अपने मित्रों की और अपने शुभ चिंतकों की बातों को मानना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता है वो उसका जो हाल है वो इस कछुए के समान ही होता है। जैसा एक कछुए ने अपने मित्रों की बातों को नहीं माना और नीचे गिर के मर गया, वैसे ही अन्य व्यक्ति भी जो इन बातों को नहीं मानते हैं उनका भी ऐसे ही नाश हो जाता। पाठ में शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। सरह यानी तालाब, कुर्म और कच्छप है, दोनों का ये अर्थ होता है कछुआ। प्रतिवस्ती का अर्थ होता है रहता था। धीवरा यानी मछुआरे। मत्स्य यानी मछली, कुर्मादि नाम यानी कछुओं को। मारिष्याम यानी मारेंगे। मैवम माँ एवं ऐसा नहीं। रिदम तालाब को। धार्यताम धारण करे। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपाय हानि। नीयमानम ले जाते हुए। अवलोक्य देखकर। लंबमानम लटके हुए को। उड्डीयते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूल कर। भस्म राख। सुहृदाम मित्र को। हित काम का नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। ये सारे इसके शब्दार्थ हैं, इनको आपको लिखना भी है, इनको लर्न भी करना है। उच्चारण करने वाले शब्दों को पढ़ के देख लेंगे, किसको कठिन शब्द इनको बोल लेते हैं साथ साथ कि कैसे बोला जाता है। देखो पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः
आवाभ्यां भक्षिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। प्रश्न नंबर 2 में एक पद में उत्तर लिखने हैं। एक पद के उत्तर कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। सरस तीरे के गच्छन्, तालाब के निकट कौन आ जाते हैं? धीवरा मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के धावन्, इसको देखकर कौन दौड़ते हैं? पोरा दौड़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बताना है आपको कि ये वाक्य किसने किसको कहा। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। कछुए ने कहा था, देखो कूर्म है, किसको कहा था? हंसौ प्रति। अत्र क्या उपाय, ये किसने कहा था? हंसौ ने कहा था। और किसको कहा था? कछुए को कहा था। कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, ये कहा था कूर्म ने। और किसको? हंसौ को। यूयम भस्म खाद्य, ऐसा कूर्म ने कहा था, कूर्म। और किसको कहा था? हंसौ को कहा था।